दोस्तों नमस्कार। आज हम धम्मपद से कुछ चर्चा करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध के जो श्लोक हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ है, एक रत्न है। ये बौद्ध संसार में इसका उसी प्रकार से प्रचार और प्रसार है जिस तरह से हिंदू संसार में गीता का है। यद्यपि गीता का कथानक एक ही है और उसका श्रोता भी एक ही है, परंतु धम्मपद का जो कथानक है वो विभिन्न है और उसके श्रोता भी विभिन्न है। गीता का उपदेश जो है वो अल्पकाल में ही समाप्त किया गया था, लेकिन धम्मपद का जो तथागत भगवान बुद्ध का 40 वर्षों का उपदेश थे वो संग्रहित किए गए थे। वो आज भी उसी तरह से महत्वपूर्ण हैं, उनकी प्रशंसा आज भी की जाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बोधिसत्व विचार चैनल और इसके माध्यम से ही मैं इस धम्मपद पर चर्चा करेंगे। सच और मिथ्या में भेद जानना मनुष्य के जीवन का एक विशेष लक्ष्य है। ये विद्या के बिना संभव नहीं है। विद्या का अर्थ डिग्री लेने मात्र से ही नहीं है, उसके साथ साथ सत्य और असत्य का जानना, उसका अंतर करना, ये हमें जानना चाहिए। यही तथागत बुद्ध अपने संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों को सत्य और असत्य की धर्म दीक्षा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि असंसठं गहठे ही अनागारे ही चुभयं अनोकासारी अपिक्षम तमो भूमि ब्राह्मणा। अर्थात जो गंभीर प्रज्ञा वाला मेधावी है, मार्ग और अमार्ग का ज्ञाता है और उत्तम प्रकार से अर्थ को समझ लिया है, उसी को मैं ब्राह्मण मानता हूं। यहां पर बहुत लोग ब्राह्मण का अर्थ आज के वैदिक ब्राह्मण से समझ लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि बुद्ध के समय में ब्राह्मण थे, कोई वैदिक युग था। नहीं, बुद्ध अपने भिक्षुओं से बात करते हैं और भिक्षुओं को ही ब्राह्मण कहते थे। तभी तो बुद्ध उनको ब्राह्मण होने और न होने की बात इन श्लोकों में करते हैं। उस समय बमण शब्द था, बाद में संस्कृत भाषा के आने के बाद बमण शब्द को ही संस्कारित करके ब्राह्मण बनाया गया है। बमण का अर्थ विद्वान होता है। इसी शब्द की चोरी कर 9वीं 10वीं शताब्दी में ये लोग अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। इस शब्द की पुष्टि के लिए वो अनेक कथा कहानियां लिख करके और उन कहानियों को लोग पढ़ करके लोग भ्रमित हो जा रहे हैं। अपने श्लोक संख्या 404 में ये लिखते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि असठम गट्ठे ही अनागारे जो है अनोकासारिंग अपेक्षम तमो भूमि ब्राह्मणा। अर्थात यहाँ पर भिक्षुओं को किस तरह से संदेश तथागत बुद्ध दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भिक्षु गृहस्थ और जिनके घर नहीं है, वो बेघर हैं, तो ऐसे दोनों के यहाँ जो है वो भिक्षु निवास नहीं करते हैं, चाहे वो घर में हो, गृहस्थ हो या बेघर हो, ये दोनों के यहाँ वो भिक्षु निवास नहीं करते हैं। उनका स्थायी निवास कोई होता ही नहीं है और उनकी इच्छाएं जो है वो बहुत अल्प होती हैं। वह अल्प भोजन से ही संतुष्ट हो लेते हैं। जिनका कोई निजी घर परिवार नहीं होता है, ऐसे भिक्षुओं को ही मैं ब्राह्मण मानता हूं, क्योंकि उनका कार्य चारिका करके गृहस्थों को धर्म की देशना देना है, धर्म की दीक्षा देना है, धर्म का प्रचार और प्रसार करना है।
इसी तरह से श्लोक संख्या ये 405 में जो धम्मपद में है, वो कहते हैं कि निधाय दंडम भूतेषु तमेषु यथावरेव च यो हंति ना घातेति तमहु भूमि ब्राह्मणा। अर्थात जो चर अचर सभी प्राणियों के विरत हो जाने, अर्थात जो चर अचर सभी प्राणियों में प्रहार विरत हो, यानी चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे वो चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, उसको उसे हमें प्राण दंड नहीं देना है, उसे विरत रहना है। ना तो हमें उसे मारना है और ना मारने के दूसरों को हमें ये प्रेरणा देना है। ये बुद्ध का पहला सील है जो हमें ये बताता है किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना है, और ना ही किसी अन्य को ये हमें उत्साहित करना है किसी को मारने के लिए या प्राण घात करने के लिए। सोचो यदि मनुष्य इस तरह की शिक्षा प्राप्त कर उसका आचरण करने लगे तो संसार से अपराध की समाप्ति हो जाएगी। तभी तो बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग कहा जाता है। आज विश्व के किसी धर्म में ऐसा कहां है? इसलिए पूरे विश्व में अशांति का वातावरण दिखाई देता है कि वैदिक धर्म को मानने वाले इस तरह का आचरण करते हैं। इनके धर्मशास्त्र पढ़िए, सभी में जीव हत्या, मानव हत्या ही दिखाई देती है। श्लोक तथागत बुद्ध का है। वो कहते हैं कि पुब्बे निवासं यो वेदी संगा पंचायन तपस्सति अथो जाति क्षम पत्तो अविद्या भूषितो मुनि सब भूषिता वासानम तमो भूमि ब्राह्मणा। अर्थात तथागत ये कहते हैं कि जिसने पूर्व जन्म को जान लिया है। यहाँ पर पूर्व जन्म का आशय क्या है, इसे हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। किसी भी मनुष्य का जन्म उसके जीते जी 2 बार होता है। एक जन्म तो माँ के कोख से होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, भौतिक सुखों का भोग करता है, कुछ गलत कार्य करता है तो कुछ सही कार्य करता है, कभी कभी अनैतिक कार्य करता है क्योंकि उसमें सम्यक दृष्टि नहीं है, वो सम्यक दृष्टि का अभाव है, सम्यक वाणी का उसे ज्ञान नहीं है। इसे ही बुद्ध पूर्व जन्म को मानते हैं। दूसरा जन्म मनुष्य का तब होता है जब वह उपसंपदा ले लेता है और उस स्वर्ग जहां पर कोई पाप नहीं है उसे देख लिया है, जिसका पुनर्जन्म होना क्षीण हो चुका है। यानी अब पुनर्जन्म होने की संभावना उसकी नहीं है, क्योंकि जब धर्म की दीक्षा ले लेता है, जब वो उपसंपदा ले लेता है, तो उसके पास फिर जो पहले उसने किया उसमें वो नहीं जा सकता है। इसलिए वो उसका जो पुनर्जन्म है वो क्षीण हो चुका होता है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूर्ण कर लिया है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं। दोस्तों, इसी श्लोक में एक शब्द वेद आया है। यहां पर वेद का अर्थ हमें जान लेना चाहिए। इस वेद का अर्थ होता है अनुभव या जानना होता है। इसे वैदिक ब्राह्मण वाला वेद नहीं समझना चाहिए। यही से ब्राह्मणों ने इसी वेद शब्द की चोरी करके अपने धर्मशास्त्र का नामकरण किया है, और मुस्लिम शासन काल में ये लोग वेदों को लिखे हैं। इसके प्रमाण आज के समय में मिल चुके हैं। तब ये राष्ट्रीय मंच पर आकर के डिबेट नहीं करते हैं। ये लोग अनाड़ी लोगों को मिथ्या बातें बताया करते हैं, इनमें कोई मोरल वैल्यूज नहीं होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है, अंग्रेजों ने भी कहा था कि ब्राह्मण के पास कोई नैतिक या न्यायिक चरित्र नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक है। अगले वीडियो में हम चशनामा से लेकर के पुनः आएंगे, पुनः एक वीडियो लाएंगे और उसमें हम बताएंगे कि भारत का गद्दार कौन था।
भारत के साथ गद्दारी किसने की? तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।